जितने हरामखोर इतिहासकार लोग होते हैं, एक दूरदर्शी राजा के लिए ऐसे शब्द कोई कैसे बोल सकता है। हमारे अच्छे राजा से जलने वालों की भी कमी नहीं थी। तुगलक के साथ भी ऐसा ही था। ईडी सीबीआई को हमारे पास इस बारे में कुछ नहीं मिलेगा और रिश्वत देने के लिए हमारे पास 2000 का नोट भी नहीं है। बात सन 2014 की है। हिंदुस्तान की धरती पर एक परम प्रतापी राजा गद्दी पर बैठा। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी सनक भरी योजनाओं, जालिमाना हरकतों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे इतिहास में स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मेरा मानना है ऐसे लिखने वाले की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा राजा भारत के इतिहास में दूसरा हुआ ही नहीं। एक गलती हो गई है, माफ कीजिएगा, ऊपर की तारीख में गलत बोल गया था। ठीक है, सही तारीख है 1350 ईस्वी। एआई के जमाने में जब अब इंसान वीडियो बनाएंगे तो ऐसी चूक होगी ही। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि परम प्रतापी राजा था। राजा जनता को रोज नए नए टास्क देता था, जनता खुशी खुशी पूरा करती थी। एक दिन विद्वान राजा को ख्याल आया कि अभी की चांदी वाली करेंसी बहुत महंगी है। सब मोटे मोटे सेठ उसे दबा के बैठे हुए हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। उसने दिमाग लगाया, चांदी की जगह सस्ते तांबा पीतल की करेंसी चला देते हैं, चांदी भी बचेगी, खजाना भी भरेगा। राजा ठीक रात 8 बजे अपनी महल की प्राचीर पर आया और ऐलान किया कि आज से चांदी की करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी और अब सिर्फ तांबे और पीतल की करेंसी चलेगी। जनता ने भी कहा, वाह वाह, क्या बात है, क्या राजा है। सबने चांदी वापस कर नई करेंसी ले ली। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ज्यादा देशभक्ति से ओतप्रोत मोटे भाई लोगों ने अपनी भट्टी लगाई, तांबा पीतल पिघला, खुद करेंसी बना, देश की तरक्की में योगदान देने लगे। राजा ज्ञानी और गुणवान भी था। एक दिन उसे लगा कि अभी की राजधानी थोड़ी सेफ नहीं है और पूरे देश के सेंटर में भी नहीं है, तो उसने एक नई राजधानी बनाई। अपने लाव लश्कर के साथ जनता को भी आदेश दिया, चलो अहमदाबाद से दिल्ली, सॉरी फिर से स्लिप ऑफ टंग हुआ है। उसने कहा था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो। जनता खुशी से झूम उठी, बोली क्या राजा है, एकदम घुमक्कड़, खुद रोज लंदन अमेरिका करता ही था, अब जनता को भी साथ में फ्री ट्रिप पर ले जा रहा है, नया ट्रिप ऑफर कर रहा है। जनता चल दी, पैदल, साइकिल से, तेल के टैंकर से, रिक्शे से, जो भी मिला उससे चल दी। रोज कहानियां आने लगी, कैसे उत्साह में जनता भूखी प्यासी दौड़ रही है। एक शहर से उठी लहर पूरे देश में फैल गई है। बात सीमा पार कर विदेशों तक में चर्चा पाने लगी। एक क्रांतिकारी यूट्यूबर, सॉरी उस समय में जो पत्रकार टाइप इतिहासकार होते थे, वही चलती जनता से सवाल किया उसने, आपका राजा कैसा है। जनता मंत्रमुग्ध होकर बोली, राजा नंगा है लेकिन मस्त है, रोज नए नए टास्क देता है। कल रात ही उसने 8 बजे तुरही और तबला बजाने का ऑर्डर दिया था जनता को। जनता ने तुरही और तबला बजाया, सारे मच्छर भाग गए। अब हम आराम से गुफा, कंदरा, जहां मौका मिले सो सकते हैं। कुछ समय बाद राजा फिर से महल की प्राचीर पर प्रकट हुआ, बोला चलो फिर से नई ट्रिप पर चलते हैं। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वापस दौलताबाद से दिल्ली, जनता फिर पागल होकर नाचने लगी, क्या राजा है भाई, एकदम मस्त, फिर से फ्री ट्रिप। कुछ देशभक्त लोगों को तो नाचते नाचते खुशी से दम ही निकल गया। मामला यूं ही चलता रहा। राजा ने देखा जनता अब खुद करेंसी बना ले रही है, तो हम क्यों मेहनत करें। बाजार में सरकारी करेंसी आना बंद हो गई और मोटे भाइयों का सिक्का दौड़ने लगा। राजा बीच बीच में टास्क देता रहता था, जनता हर टास्क को पूरा करती रही ईमानदारी से। एक दिन राजा तांबा पीतल से बोर हो गया। उसने कहा, इस बार महल की प्राचीर पर मैं नहीं जाऊंगा, रोज रोज इतनी सीढ़ी कौन चढ़े। उसने अपने खजांची से बोला, जाओ बोल दो आज से तांबा पीतल बंद, चांदी वाला वापस से लीगल टेंडर घोषित किया जाता है। जनता को नए टास्क की एक्सटेसी मिल गई, वो खुशी के मारे बैली डांस करने लगी। कुछ ने तो खुशी के मारे अपने कपड़े ही फाड़ डाले। राजा के चारण भाट ढोल मजीरा लेकर निकल गए।
इस खुशी के मौके पर जनता को और बारीक बारीक जानकारी देने लगे। आपके पास है क्या 2000 के नोट और जाएंगे अभी जमा करवाने? वो तो हर बंदे के पास होते ही हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, होंगे एक संभालने में भी आसानी होती है। आप अच्छा, एक चार नोट रखने हैं। इन सज्जन से जरा मेरी बात कराइए, इनको जरा माइक दीजिए और अगर टॉक बैक दे सके तो दीजिए। मैं उसे राजा को महान बनना था, इतिहास में दर्ज होना था। उसने सीमाओं का विस्तार करने की सोची ताकि वहां की जनता को वो मौज मजे मिल सके जो उसकी जनता उठा रही है। उसने 3,70,000 जवानों की फौज इकट्ठी की, उन्हें 1 साल की एडवांस सैलरी भी दे दी, अप्रेजल में 2 अंकों की वृद्धि की गारंटी भी दे दी और खुरासान और कराची नाम के 2 राज्यों को जीतने के लिए हरी झंडी देकर उसने वंदे भारत घोड़े, हाथी इत्यादि पर बैठाकर उनको रवाना किया। उधर के राजा के भी चैनल थे, उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। मौके की नजाकत देख दोनों राजाओं ने हाथ मिला लिया। अपने राजा की बदकिस्मती से सेना असफल रही, मोटे पैसे और जान दोनों का नुकसान हुआ। इस अभियान में राजा की सेना रास्ता भी भटक गई। काश कि गूगल होता, खैर टाइम मशीन भी नहीं है हमारे पास, वरना मैं लेटेस्ट वर्जन का फोन पहुंचा आता। इस अभियान में राजा के सिर्फ 10 सैनिक वापस लौटे और उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे देश में घुमाया गया। जनता उनको देखकर गर्व से अपनी छाती 56 इंच तक फुला बैठी। हमारे अच्छे राजा से जलने वालों की भी कमी नहीं थी। तुगलक के साथ भी ऐसा ही था। आसपास के लोकल क्षत्रप काबू में नहीं आ रहे थे। कुल 34 बार उसे विद्रोह झेलना पड़ा। 27 बार तो दक्षिण से ही बागी स्वर सुनाई दिए। हर बार लोकल क्षत्रपों को तब की ईडी सीबीआई के जरिए कंट्रोल किया गया और जो कंट्रोल नहीं हुए तो उनकी कनपट्टी पर गन लगाकर कंट्रोल किया। कुछ काबू में नहीं है, जैसे कर्नाटक, मेरा मतलब है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। विधर्मियों ने इतने कांड के बाद भी राजा सब धर्मों का सम्मान करता था। वो होली दिवाली पर ट्वीट, मेरा मतलब है कि बधाइयां देता था, फिर भी विरोधी धर्म का नाम लेकर उसे बदनाम करते रहते थे। राजा प्रथम प्रतापी था ही, लेकिन बूढ़ा हो रहा था। इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कितने एहसान फरामोश वामपंथी कितने हरामखोर इतिहासकार लोग होते हैं। एक दूरदर्शी राजा के लिए ऐसे शब्द कोई कैसे बोल सकता है? वैसे हमारी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ईडी सीबीआई को हमारे पास इस बारे में कुछ नहीं मिलेगा और रिश्वत देने के लिए हमारे पास 2000 का नोट भी नहीं है। आपको हमारी काल्पनिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार सब्सक्राइब तो कर लो यार। हैं? धन्यवाद।